सोलन में समनेच के समीप एचआरटीसी की बस पहाड़ से जा टकराई, जिस कारण बस में सवार 8 सवारियां घायल हो गई, जिसमें से एक पुरुष और एक महिला गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना चालक और परिचालक की लापरवाही से हुई है। सवारियों का आरोप है कि चालक मोबाइल सुन रहा था, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक गया और ये घटना घट गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। घायलों को निजी वाहन से ही अस्पताल ले जाया गया। चालक के पीछे बैठी युवती जो इस घटना में घायल हुई, उसने बताया कि चालक की लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है। वह बस को काफी रैश से चला रहे थे। दुर्घटना से पहले ट्रक से भी बस चालक ने गलत ढंग से पास लिया और उसके बाद ये दुर्घटना घट गई। उन्होंने कहा कि चालक मोबाइल पर बातें कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्यान भटकने की वजह से ये घटना घटी है। दिनेश शर्मा, पूर्व उप प्रधान, ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर कई सवारियां घायल थी। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला जो दर्द से करा रही थी, उसे पहले अपनी गाड़ी में बिठाया और तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया, जिनका अब सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एमएस सोलन ने बताया कि अस्पताल में 8 घायल पहुंचे हैं, जिन्हें तुरंत इलाज दिया जा रहा है। सभी चिकित्सक मौके पर पहुंच चुके हैं। सभी की स्थिति सामान्य है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। मेरा नाम दिनेश शर्मा है, पूर्व प्रधान रोडी पंचायत से। मैं सोलन की तरफ आ रहा था और आगे देखा बस नाली की तरफ ऊपर को गिर गई थी। नाली की तरफ ऊपर को, नाली में उसके दोनों टायर पिछले भी अगली नाली में गिर गए। परली साइड को सामने वाली दीवार पे 4 लाइन का डंगा था बहुत बड़ा, जिसमें वो टकरा गई। तो जो कनेक्टर साइड की उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हुए। 7-8 दूर पहुँच गए, बाकी एम्बुलेंस थोड़ी लेट पहुँची। तो लोग, स्थानीय लोगों ने काफ़ी अपनी गाड़ी में पहुँचा के इधर पेशेंट को पहुँचाया है। हाँ जी, हम ये बुजुर्ग महिला थी, उनकी ब्लीडिंग रोक नहीं पाए थे। उनको अपनी गाड़ी में जल्दी भर के, मेरी मिसेज भी साथ थी, तो दोनों हम उनको अपनी गाड़ी में इधर हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए आगे मिला। तो जो ड्राइवर है उनसे तो हमने पूछा, तो उन्होंने कहा मैंने एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो गाड़ी बस ब्रेक के कारण नाली में चली गई। तो पुलिस को एकदम गाड़ी को खींच लिया ब्रेक ने भी। देखिए, जैसे ही मेरे को टेलीफोनिकली पता लगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है कहीं नेचर रिट्रीट के पास आसपास, तो इमीडिएटली मैंने जो है ना, जो अपने एसएमओ इंचार्ज हैं डॉक्टर जैन साहब, उनको इन्फॉर्म किया ताकि हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाए। तो हमने एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम बना रखी है, उस इमीडिएटली एक्टिवेट हो गई। डॉक्टर जैन हॉस्पिटल में पहुंच गए। साथ साथ मैंने जो है ना वार्ड सिस्टर को बोला कि वार्ड को खाली रखें। पता नहीं कितने इंजर्ड हैं कितने नहीं, क्योंकि ये नहीं मालूम पड़ पाया कि कितने इंजर्ड हैं। तो साथ साथ ही हमारे जो है ना, जो एक्सरे टेक्नीशियन हैं, हमारे जो वार्ड सिस्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे जो आई सर्जन हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ये सारे जो है ना हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। इसके साथ साथ ही मैं भी टीम को गाइड करने के लिए और देखने के लिए मैं भी पहुंच गया था। अभी जो मैं आके दिखा है यहाँ पर, तो उसमें कम से कम मेरे ख्याल कोई 8 जो लोग जो है ना, जैसे मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट से भी पता लगा है, 8 लोग इंजर्ड हैं और 2 लोगों को कुछ सिर में चोटें आई हैं और कुछ हेमाटोमा भी बना है। एक लेडी है, ओल्ड एज लेडी हैं, वैसे बातचीत कर रही हैं, अनकॉन्शियस नहीं है। एक मेल है, इसको भी सिर में थोड़ी चोट आई हैं। तो डॉक्टर साहबान को बोल दिया है कि इनको हॉस्पिटल में दाखिल करके और जो फर्दर का जो टेस्ट इनके करने हैं, सीटी स्कैन करना है, कुछ और भी जो, ताकि ये पता लगे कि इंटरनल इंजरी तो नहीं है, वो आदेश दे दिए गए हैं। और बाकी जो है ना माइनर इंजरीज हैं, उनको हम फर्स्ट एड दे के वेट एंड वॉच करके कुछ देर टाइम के लिए, उसके बाद उनको छुट्टी करने की उसमें नहीं रेफ़र है ऐसा। पर ऐसा है कि जो सीटी स्कैन हम कराएंगे, जिनका जो फीमेल है और एक मेल है, अगर उसमें कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ इंजरी है, इंटरनल इंजरी, तो हो सकता है रेफर किया जाए। ये ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर बोथ। इतने सारे लोगों की सेफ्टी इनके हाथ में थी। मैं बिल्कुल डायरेक्टली कंडक्टर सीट के पीछे बैठी हुई थी और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से होते देखा। आफ्टर सनवारा ये रैश हो गए, स्पेशली जब हम नीचे वाले रोड से आने लगे, वो कुम्हारेटी से नीचे वाला रोड, तो वहाँ पे 2-3 जगह हमें ऐसे लगा कि बस खाई में गिर जाएगी। फिर कभी फ़ोन, कभी कुछ, एक दूसरे से गप्पे मारते रहे। बल्कि जब हम लोगों की बस वो बिल्कुल पहाड़ी से एकदम घिसड़ती हुई आगे गई, उससे 2 सेकंड पहले भी ये लोग एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे टू द मोमेंट। मतलब इनका ध्यान ही नहीं था कि ये बस चला रहे हैं। और जितनी गंदी तरह से वो बस बजी है ना, मतलब दैट वाज हॉरिबल। एचआरटीसी को सबसे सेफ़ माना जाता है। गवर्नमेंट बसेस हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि ये लोग बहुत सेफली चलाते हैं, ये सेफ्टी है। मिस हैपनिंग ठीक है, किसी के भी साथ हो सकती है एंड दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। बट केयरलेसनेस और मिस हैपनिंग में आई गेस डिफरेंस होता है। पारुल शर्मा। बस हम तो बस के बीच में बैठे हुए थे ना जी, कंडक्टर सामने फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, ड्राइवर कंडक्टर वर टॉकिंग टू ईच अदर, है ना। और
ऑफनली ये फ़ोन भी यूज़ कर रहे थे और इन द मीन टाइम वहाँ पे स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी इनकी उसमें चली गई है। तो उस समय बस हिलनी शुरू होगी और जैसे हिलनी शुरू हुई साथ में ट्रोला पास किया एक, वो जो ट्रॉले वाला था वो बल्कि गाली देने लगा ड्राइवर को कि वो देख के नहीं चलता, वो नहीं चलता, वो नहीं चलता। अब पता नहीं इनका ब्रेक नहीं लगी या ट्रॉला बचा उसमें, उससे बस हिल गई है। तो उसको कंट्रोल करने के चक्कर में ना हमने सोचा कि नीचे गई बस, लेकिन वो फॉर्चुनेटली मतलब जो स्टीयरिंग था वो अपवर्ड इसने काट दिया ड्राइवर ने और दीवार में बच गई ऊपर को। रॉक की दीवार है सारी की सारी, वहाँ बच गई। बिल्कुल दिस इज शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर। क्योंकि HRTC बस में तो बड़ी सेफ़ जर्नी मानी जाती है, हम तो बड़े विश्वास से बैठते हैं इसीलिए। तो अगर यहाँ भी ऐसा होने लग गया और कम स्पीड के कारण भी, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो मतलब अवॉइडेबल चीज़ें थी, उस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। आपका क्या नाम है? NN शर्मा।